नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। जो आंकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाजपा की आंधी चल रही है और ये बात कांग्रेसी इकोसिस्टम को परेशान कर रही है। तमाम जो योगेंद्र यादव सरीखे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो औंधे मुंह गिर पड़े हैं। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये कहानी बयान कर रहे हैं और वो कहानी पूरे इकोसिस्टम और उसके रहनुमा को परेशान कर रही है। ये जो आंकड़े हैं ये दो तरह के हैं। एक जो चुनाव आयोग के पास है और जो वो जारी कर रहा है, दूसरे आंकड़े वो है जो कांग्रेस के पास आ रहे हैं और इन आंकड़ों ने कांग्रेस के भीतर घमासान कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा है। तो वो घमासान क्या है, इस पर बात होगी। चुनाव आयोग ने जो कुछ आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों ने कैसे इन सब को सन्नाटे में भेज दिया है उस पर बात होगी। फिर माई एक्सिस इंडिया के जो फाउंडर हैं प्रदीप गुप्ता, जो जिनका एग्जिट पोल एकदम एग्जैक्ट होता है, वो क्या कह रहे हैं उसे जानना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसके बाद से तो कई सेफोलॉजिस्ट जो है वो औंधे मुंह गिर पड़े हैं। तो उनका कहा जानना बड़ा जरूरी है। फिर राजदीप सरदेसाई भी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस और उस जो कांग्रेस का पूरा तंत्र है वो स्वाभाविक है कि उसको सुहा नहीं रहा होगा। फिर सुरजीत भल्ला ने अभी पीछे एक दो तीन दिन पहले जो कहा वो एक बड़ी घटना है जिसे वो तमाम हरफन मौला जो खुद को बताते हैं वो न देख पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे और इन तमाम मुद्दों की पड़ताल करेंगे। और इसकी शुरुआत करते हैं कांग्रेस के आंकड़े और उसके अंदर चल रहे घमासान की। कांग्रेस के पास क्या आंकड़े आ रहे हैं? उसके पास आंकड़े ये आ रहे हैं कि ये जो 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुफ्त राशन देना शुरू किया है, उससे जो एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है वो भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो रहा है और उसे जब वो मतदान करने जा रहा है तो सिर्फ मोदी नजर आ रहे हैं। और ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अचानक बिना पार्टी को विश्वास में लिए या आप कहें कि संज्ञान में लिए बिना पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने राशन 5 से 10 किलो कर दिया कि हम आएंगे तो 10 किलो कर देंगे, जबकि मैनिफेस्टो में राशन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। ये पी चिदंबरम कह रहे हैं। यानी एक तरफा जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये घोषणा कर रहे हैं तो बतौर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास इनपुट आ रहे हैं कि पहले 4 चरण में मामला बदल गया है और उस बदलाव की पटकथा नरेंद्र मोदी के पक्ष में अगर किसी ने लिखी है तो वो राशन है। और कहा भी जा रहा है कि राम, राशन और राज ये 3 चीजें हैं जो पूरा उलटफेर करने जा रही हैं। ये 3 उत्तर प्रदेश में और बाकी देश भर में राशन बहुत बहुत डिसिसिव रोल प्ले कर रहा है। तो ये बात जो है वो समझ में आई तो खड़गे साहब ने घोषणा कर दी। इसी बात को राहुल गांधी ने भी आगे बढ़ाया और वो बुंदेलखंड में जो उनकी सभा हुई उस सभा में उन्होंने बोला, यानी बुंदेलखंड में भी आंधी चल रही है और 5वें चरण का जो चुनाव है वो चुनाव जिन इलाकों में हो रहा है उसमें बुंदेलखंड भी एक हिस्सा है। तो राहुल गांधी समझ रहे हैं, उनके पास भी फीडबैक आ रहा है। लेकिन इससे इतर प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि आप इस 5 किलो राशन पर निर्भर रहेंगे या आत्मनिर्भर बनेंगे। अब ये जो विरोधाभास है पार्टी के भीतर ही वो ये बता रहा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है, क्योंकि वो आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले 4 चरण में जो एवरेज वोटिंग है वो 67% के आसपास पहुंच गई है। इतनी ही वोटिंग 2019 में हुई थी। अब आप बताइए कि जब वोटिंग का परसेंटेज उतना ही जा रहा है
तो भाजपा कहां खड़ी है, इसी बात को माई एक्सेस इंडिया के फाउंडर प्रदीप गुप्ता आगे बढ़ाते हैं और वो कह रहे हैं कि हम कोई उलटफेर नहीं देख रहे हैं, जबकि योगेंद्र यादव को उलटफेर दिखाई दे रहा था। लेकिन उनके पूरे उलटफेर को आप एक तरह से कहें कि प्रदीप गुप्ता ने जो कहा है वो पूरा बात ही जो है खत्म हो गई योगेंद्र यादव की। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव और इसमें जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो 2019 के पैटर्न पर चल रही हैं। तो 2019 में आंधी चल रही थी, एक बात। दूसरी बात, प्रदीप गुप्ता ने यह भी कहा कि 2019 के चुनाव में बालाकोट एक फैक्टर था, लेकिन पूरा चुनाव ही बालाकोट था, यह कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो जो चुनाव था उस चुनाव में भी ये जो डिलीवरी हो रही थी ये एक बड़ा मुद्दा था। और दरअसल उसी डिलीवरी वाले मसले पर नरेंद्र मोदी के पक्ष में इतनी बड़ी लामबंदी हुई। डिलीवरी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट जो हो रहा है, कहीं कोई हीला हवाली नहीं हो रही है। और एक चीज और जो है निकल कर आई वो ये कि जिस खास वर्ग के ऊपर बड़ी निर्भरता है कांग्रेस की इकोसिस्टम की, समाजवादी पार्टी या वो तमाम लोग जो सेकुलर गाल बजाते हैं, उस खास वर्ग में महिलाओं का रुख अलग है। और ये जो महिलाओं का रुख अलग है, इसी अलगाव ने मध्य प्रदेश में 162 सीट दे दी थी। ये मैं बता रहा हूं आपको, यहां तक प्रदीप गुप्ता जी ने बताया कि वो वहां पर महिलाओं का रुख अलग है। अब उसी को अगर आप इंटरप्रेटेट करें तो एक चीज निकल कर आती है कि मध्य प्रदेश में इन्हीं महिलाओं ने 160 सीट दिला दी थी भाजपा को, और गुजरात में इन्हीं महिलाओं ने 150 सीट दिला दी थी भाजपा को। तो क्या अब ये जो चुनाव की दिशा और दशा है वो भाजपा को 400 पार की तरफ ले जा रही है? देखिए, जो प्रदीप गुप्ता ने कहा और जिस तरह से कांग्रेस के भीतर घमासान है और जो ये आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों को देखकर जिस तरह की कुलबुलाहट है वो ये बता रही है कि आंधी बहुत प्रचंड चल रही है और बात ये खत्म नहीं हो जाती है। राजदीप सरदेसाई क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब 224 सीट तो वो है जिसे भाजपा ने 50% से अधिक मत से जीता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 224 सीटें भाजपा ने 50% से अधिक मत से जीता है तो वो सीटें वो जीत रही है, मार्जिन भले कम हो जाए। तो जब वो सीटें जीत रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें वो अपनी सीटें बढ़ा भी रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये जाहिर सी बात है कि इंडी गठबंधन को सुहाएगा नहीं। और इस पर सुरजीत भल्ला बड़े भारी आर्थिक विश्लेषक हैं, उन्होंने तो ये बात तो पिछले 1.5-2 महीने से कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा 330 ला रही है। वो अभी भी इसी को मानते हैं कि नहीं, 330-340 तो भाजपा अकेले ला रही है। तो ये अब आप देखिए कि ये तमाम चीजें बता रही हैं कि दरअसल भाजपा की सुनामी चल रही है। अब ये अलग बात है कि पिछली बार भी जो तमाम इकोसिस्टम के लोग थे उनको नहीं वो सुनामी दिखाई दे रही थी, वो जमीन पर कान लगाकर सुन रहे थे। आपको ध्यान होगा, एक बड़े भारी जो लोग हैं वो कान में जमीन लगा के जमीन पर कान लगा के सुन रहे थे और उनको आंधी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जब आंधी आई तो साफ हो गए, उत्तर प्रदेश में भी और देश भर में भी 303 सीटें आई थी। वही हाल इस बार होता दिखाई दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि राशन को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर घमासान है, कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, और जो पक्ष में है वो समझ रहा है कि किस तरह की आंधी चल रही है, और वो आंधी इस बात की तस्दीक दे रही है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। एक चीज चलते चलते आपको और बताऊं कि जो हैंड टू माउथ है उसके लिए शाम को चूल्हा जलना एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी सुरक्षा है जो नरेंद्र मोदी ने दी है इस मुफ्त राशन के जरिए। इसलिए जमीन जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ चल चली।